जय हिंद। आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। यानी कि जो डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ होता है पाथ का, इसमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, सबसे छोटा रास्ता होता है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्टेंस ट्रेवल इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि होता है। डिस्टेंस ट्रेवल ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो है हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, हम लोग देखते हैं कि कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होता है। इस एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। एक ऑब्जेक्ट कोई है जो कि यहाँ से चलना शुरू किया, ए पोजीशन से चलना शुरू किया, बी पे गया और फिर सी पे गया। ए से बी गया, बी से सी गया, तो डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस होगा 3 + 4, क्योंकि एक्चुअल लेंथ होता है जो पाथ कवर्ड किया गया है, रास्ते की लंबाई जो होती है वो डिस्टेंस कहलाती है। डिस्टेंस हमारा हुआ 3 + 4 = 7। 7 अगर ये मीटर में है तो मीटर में होगा, 7 मीटर हुआ। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है। तो ये कितना होगा? 5 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकालिएगा 3, 4, ये 5 ट्रिपलेट बनता है, तो ये 5 मीटर हो गया। इसमें देखते हैं, एक सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। इस तरह चलते चलते बी पॉइंट तक पहुंचता है, यहाँ पे रुक जाता है, ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो ये इसमें डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस होगा, यहाँ से चलना शुरू किया, बी पे आ गया, 2πr होता अगर पूरा एक चक्कर लगा लेता तब, लेकिन आधा चला इसलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। पाई का मान होता है 22/7 × आर का मान दिया हुआ है 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा? 22 मीटर। ये तो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट, तो ये होगा ए से बी का ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा 2r, यानी कि डी कितना आएगा? 7 + 7 14 मीटर। एक और है, यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू किया है, यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू किया, इस तरह चलते हुए सर्कुलर पाथ पे वहीं पे पहुँच गया जहाँ से चलना शुरू किया। इस कंडीशन में डिस्टेंस कितना होगा? 2πr। आर का मान कितना है? 7 है, 44 मीटर होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट का बात किया जाए तो वो कितना होगा? तो इनिशियल और फाइनल अगर सेम होता है, जहाँ से चलना शुरू किया वहीं पहुँच गया, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि एक मक्खी जो है किसी व्यक्ति के नाक पर से उड़ना शुरू किया, उड़ते हुए पुनः वो
कुछ समय के बाद उड़ता है 5 मिनट 10 मिनट और उसके नाक पे पहुंच जाता है, पुनः उसी स्थान पर बैठ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस स्थिति में भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तीसरा है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से जर्नी शुरू किया है कोई भी पार्टिकल और ये बी है, यहाँ समाप्त किया। इस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अरे स्ट्रेट पाथ पे सीधी रास्ते पे कोई चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होगा, इक्वल होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। कब? जब सीधी रास्ते पे चलेगा। और डायरेक्शन चेंज कर देता है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। तो हमने देखा सभी क्वेश्चन में कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा बड़ा आ रहा है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा आ रहा है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस हमेशा बड़ा आ रहा है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। जितना भी देखे हैं डिस्टेंस हमेशा बड़ा आ रहा है, और एक केस में हमने देखा इक्वल आया जब स्ट्रेट पाथ पे चला। मान लिए 2 मीटर का रास्ता था, तो हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि डिस्टेंस जो होता है हमेशा बड़ा हो सकता है। हो सकता क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा क्या? किससे? डिस्प्लेसमेंट से, या फिर इक्वल होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या बड़ा होगा। कभी भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बड़ा नहीं हो सकता। किससे? डिस्टेंस से। ये संभव नहीं है, ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट। कि डिस्टेंस निगेटिव है, उसका मतलब क्या है? अगर कहीं पे लिखा हुआ है -20 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट का मतलब, डिस्प्लेसमेंट बराबर -20 किलोमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो निगेटिव साइन है वो इसके डायरेक्शन को बता रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का डिस्टेंस है। -20 किलोमीटर है, इसका मतलब है पहले ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर किसी भी दिशा में गया होगा, अब 20 किलोमीटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला है। जिस डायरेक्शन में गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर चला है। डिस्प्लेसमेंट में साइन केवल और केवल डायरेक्शन बताता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉल है, यहाँ से इसको फेंका गया ऊपर की ओर, ये इनिशियल पोजीशन है। अगर हम ऊपर की ओर पॉजिटिव मानते हैं ये 20 मीटर ट्रेवल किया है और फिर बॉल नीचे आया, जहाँ से फेंका गया वहीं पे पहुँच गया, तो 20 मीटर प्लस में गया और नीचे आया। नीचे को हम लोग माइनस मान रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ है। ऊपर जा रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में था, नीचे आया डायरेक्शन चेंज हुआ, नहीं निगेटिव हो गया, तो ये -20 मीटर हो गया। अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से चला वहीं पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो ही गया। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट में निगेटिव साइन का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज किया पार्टिकल ने। ये और अच्छा से क्लियर होगा जब मैप हम लोग पढ़ेंगे तब। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नेक्स्ट नोट करिएगा, डिस्टेंस जो है पाथ पे डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि डिस्टेंस जो है पाथ फंक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ फंक्शन नहीं होता है। ऐसा क्यों? इसको हम लोग देख लेते हैं। एक स्थान है कोई ए, एक दूसरा स्थान है बी। ए से बी तक जाने के लिए
बहुत सारा रास्ता हो सकता है। जैसे कि आपका स्कूल है, बी आपका घर है। आपके स्कूल और घर के बीच में जाने के लिए रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं। इधर से भी कोई जा सकता है, कोई इधर से जा सकता है, कोई इधर से भी जा सकता है। लेकिन यदि आपको शॉर्टकट रास्ता चाहिए, सबसे छोटा रास्ता चाहिए, तो वो केवल और केवल एक ही होगा, वो है ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये देखिए रास्ता चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस जितना भी कवर किया है वो चेंज हो रहा है। इस रास्ते से जाइएगा तो ज़्यादा दूरी कवर करना पड़ेगा, इस रास्ते जाइएगा कुछ अलग दूरी कवर करेगा, इस रास्ते जाइएगा कुछ अलग दूरी कवर करना पड़ेगा। आप ए से बी अनंत रास्ते से जा सकते हैं और सबका डिस्टेंस अलग अलग होगा। यानी कि रास्ता चेंज हुआ, पाथ चेंज हुआ, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया। इसलिए इसको कहते हैं ये पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ पे क्या करता है? डिपेंड करता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट को तो पाथ से कोई मतलब ही नहीं है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये पाथ से इंडिपेंडेंट है। यानी कि डिस्टेंस जो है, अगर और अच्छी शब्दों में बोलें तो डिस्टेंस पाथ फंक्शन है और डिस्प्लेसमेंट पाथ फंक्शन नहीं है। थैंक यू।